तुझको जाने जो निर्मल हो जाए। आदिशक्ति का पूजन करते, आदिशक्ति का पूजन करते, रखे चित चरणों में सदा। जो भजे निर्मल को सदा, जो भजे निर्मल को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। सुषुम्ना से संतुलन से मध्य मार्ग से जाए। सुषुम्ना से संतुलन से मध्य मार्ग से जाए। विश्व धर्म का पालन करते जो स्वतंत्र हो जाए। विश्व धर्म का पालन करते जो स्वतंत्र हो जाए। गुरु परमेश का चिंतन करते, गुरु परमेश का चिंतन करते, रखे मोक्ष की इच्छा सदा। जो भजे निर्मल को सदा, जो भजे निर्मल को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे, 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 जो भजे निर्मल को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे निर्मल को सदा, जो भजे निर्मल को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. सोई परम पद, सोई परम पद पाएगा। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे डोळे मिटूयात आपण आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात. अगदी हळुवारपणे आपण आपलं लक्ष, आपलं अटेन्शन आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेमध्ये 7 वेळा नेऊयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण हळुवारपणे आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकवूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि अगदी सावकाशपणे आपण आपलं चित्त आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपणच साक्षात श्री कार्तिकेय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी,
आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. जिथे साक्षात श्री लक्ष्मीनारायणांचं स्थान आहे तिथे आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा ठेवायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर आपल्या पोटावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आमच्यामध्ये गुरुतत्व प्रस्थापित करा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या हृदयावर डाव्या बाजूला ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कुणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या कपाळावर आपल्या आज्ञाचक्रावर दाबून धरूयात. इथे आपण 3 वेळा क्षम म्हणूयात. क्षम क्षम क्षम. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर आपल्या टाळूभागावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज फिरूयात, मसाज करूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यांमध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकायची आहे. ह्या अमृतवाणीमध्ये श्रीमाताईंनी आपल्या कुंडलिनीला सर्व काही जे जे अवतरणं होऊन गेली त्याबद्दल माहिती असते. शिवाय जर एखादा गहन सहयोगी एखादा कार्यक्रम घेत असेल किंवा बोलत असेल तर आपोआप आपली कुंडलिनी जागृत होते आणि सहस्रारामध्ये येते. ह्याबद्दल सांगितलेले आहे. आपण सर्वजण अगदी मनापासून निर्विचार अवस्थेमध्ये बसून श्रीमाताईंची अमृतवाणी आत्मसात करूयात. तो आपसे मैंने बताया था कि परमात्मा के 3 एस्पेक्ट होते हैं
और इसी कारण उनकी 3 शक्तियां संसार में कार्य करती हैं। पहली शक्ति का नाम महालक्ष्मी, दूसरी का महासरस्वती, तीसरी का महाकाली। उसमें से महाकाली की शक्ति हर एक जड़ जीव, हर एक पदार्थ में प्रणव रूप से रहती है। प्रणव रूप से रहती है माने जिसे हम अभी वाइब्रेशन कह रहे हैं, जो आपके हाथ से निकले हैं, इसी रूप से, जो सिर्फ मनुष्य के हृदय में और प्राणी मात्र के हृदय में ये शक्ति स्पंदित है, पल्सेट। जब वो शक्ति जड़ चीजों में रहती है, महाकाली की वो शक्ति जब जड़ चीजों में रहती है तो वही प्रणव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन की तौर पे दिखाई देता है। जब वो शक्ति जीवित चीज में जागरूक होती है तब वो स्पंदन, पल्सेशन की तरह से दिखाई देता है। डॉक्टर आपके लिए खास कर बोल रहे हैं आज का, इधर आइए। तो महाकाली की जो शक्ति है, उसी शक्ति से सारी सृष्टि का संचार होता है। मतलब यह है कि स्थिति होती है, हर एक चीज होती है, एग्जिस्ट होती है। अगर जिस मॉलिक्यूल में से उसकी ये स्थिति नष्ट हो जाती है तो मॉलिक्यूल नष्ट, और इसी शक्ति का उपयोग एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रोजन बॉम्ब आदि के लिए होता है। यह शक्ति जब उल्टी तरफ से घुमा दी जाती है तब बड़ी विनाशकारी, और सारे संसार का नाश इस शक्ति से हो सकता है, जैसे कि इसका सृजन भी हो। ये दोनों ही कार्य करते हैं, क्योंकि ये शक्ति साक्षी स्वरूपत्व पाई हुई है। इस शक्ति से परमात्मा सृष्टि की सारी रचना देखते रहते हैं, उसका कार्य देखते रहते हैं। आदिशक्ति की यानी प्रकृति, आदिशक्ति की इस शक्ति को ये पावर्स होते हैं, ये उसके अंदर अधिकार होते हैं कि वो चाहे तो इसे देखे और चाहे तो इसे बदले। जब उनको ये खेल और भाता नहीं, जब संसार में हाहाकार मच जाता है, जब गंदी मैली विद्याएं फैल जाती हैं, अधःपतन हो जाता है और बिल्कुल ही ऐसी हालत आ जाती है कि आगे संसार चल नहीं सकता, तो पूर्णतया संहार हो जाता है, तब ये शक्ति तांडव के तरह संसार में चलती है और सब संसार का नाश होता है। वही शक्ति साक्षी रूप होकर के हर भूत में, भूत मात्र, भूत माने यही जो हो गया, जो बन गया, जीवित होती है। जब मनुष्य में वो जागृत होती है तब भी वो स्पंदन के रूप से रहे, जो उसकी पहली शक्ति। मानव के अंदर भी ये शक्ति सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक साइड होती है, जिसको कि आप कहिए लेफ्ट साइड ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस। उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में ही शिव का स्थान है, जहां से वो सारे संसार के साक्षी, उसमें ये शक्ति विचरित होती है, वहीं से कार्य प्रवण होते हैं और संसार के जितनी भी इमोशनल साइड है उसको संभाल। और यही प्रणव है जो हृदय में आकर के स्पंदित होता है। हृदय में ही पहली मर्तबा ये स्पंदित होता है। मनुष्य में जब वो नीचे से उठता है तो पता नहीं चलता उसका, कहीं जाना नहीं जाता है, पर आकर के हृदय में ही वो स्पंदित। जब हृदय में वो स्पंदित होता है तो उसे हम लोग अनाहत कहते हैं। अनाहत का मतलब है विदाउट पर्पस। लेकिन जागृति के बाद आपने देखा होगा कि वो सभी जगह उसके आपको वाइब्रेशन दिखाई देते हैं और उसका स्पंदन दिखाई देता है। ये क्या चीज हुई तो भी मैं आपको बताऊं। ये हुआ प्रणव। दूसरी शक्ति परमात्मा की, जिसे कि
हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि सब कुछ बनाया जाता है, क्रिएटिव शक्ति। इसी क्रिएटिव शक्ति को ही दूसरी शक्ति साक्षी स्वरूप देखती है। मानी महाकाली की शक्ति जो है वो साक्षी स्वरूप जो क्रिएशन हो रहा है उसे, जैसे कि कोई शीशा हो उसमें वो अपने चित्र को देखता है। अब ऐसी ही चीजें बनने लग जाती हैं शरीर में, विराट के यानी बड़े, ऐसे कहना चाहिए कि ग्रेट गॉड के बदन में ये सारी ही इतनी सृष्टि की रचना होती है, वो सारे ही उसी के शरीर के अंदर ये शक्ति करती है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। ये हमारे राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दिखाई देती है और ये मनुष्य के ब्रेन में काम करती है, जिसे कि लिम्बिक एरिया कहते हैं। और विराट के भी ब्रेन में होती है, जिससे वो सोचती है, प्लान करती है, विचार करती है और अवेयरनेस इसको कहते हैं। और हमारे अंदर वो हमारा मेंटल बीइंग इसी तरह से दृश्यमान है। आपको जो समझ नहीं आए तो वो पॉइंट आप रख लेना, बाद में समझा, कोई कंफ्यूजन नहीं। त्रिगुणात्मिका जब आदि शक्ति होती है तो उसके 3 फॉर्म्स हो जाते हैं। एक मैंने आपसे बताया जिसका नाम थी महाकाली, दूसरा फॉर्म जिसका नाम थी और तीसरा जो महालक्ष्मी। ऐसी 3 शक्ति। पहली शक्ति सिर्फ देखते रहती है और जब उसे पसंद नहीं आता तो मिट जाती, स्थित रहती है, स्थिति है। दूसरी शक्ति जो बनाती है, इसको हिरण्यगर्भिणी भी कहते हैं, जो सब चीज को बनाती है, क्रिएट करती है। और वो सही मैंने कहा आपसे ब्रेन में, वो मनुष्य के पेट में रहती, ब्रह्मदेव उसके संचालक है और वो स्वाधिष्ठान चक्र पे घूमती और इसीलिए भवसागर बनता है और अपने पेट में ही अपना भवसागर है। इसी तरह से विराट के पेट में भी भवसागर है, जिसमें हम लोग सब पैदा किए जाते हैं। इसी शक्ति से, जो शक्ति हम लोगों को क्रिएट कर, जिससे कि पंच महाभूत बनते हैं, जिससे कि सारे पंच महाभूत बनते हैं। और जिस पंच महाभूत के बनने से फिर उसी से सारी सृष्टि, ये शरीर, ये सब तैयार होता है। इसी को हम लोग क्रिएटिव पावर कहते हैं। ये हो गई दूसरी शक्ति। पहली शक्ति तमोगुणी होती है, माने उसमें डिजायरिंग मूड जब परमात्मा में आता है तो पहली शक्ति शुरुआत में आती है। दूसरी शक्ति में वो एक्टिविटी जब आती है तो एक्टिवेटिंग मूड आ जाता है, उसे रजोगुण होता है। तीसरी शक्ति सत्वगुणी होती है, उसको महालक्ष्मी कहते हैं। वो शक्ति जो संसार में जीव आते हैं उसके उत्थान के लिए, उसके असेंट के लिए, उसके उत्क्रांति के लिए प्रयत्नशील। तीसरी जो शक्ति है वो मनुष्य प्राणी तक उत्थान करने में स्वयं ही कार्य करती है और उसके बारे में कोई सी भी चेतना मनुष्य में नहीं रहती। यानी आप कैसे उत्थान होकर मनुष्य है, आपको उसकी खोज खबर नहीं रहती। आप मनुष्य ही पैदा होते हैं। आपसे पहले बंदर हुए तो बंदरों को ये पता नहीं कि मछली से बंदर कैसे, उनकी चेतना में ये कार्य नहीं। लेकिन मनुष्य से परे जब आपको जाना होता है तब तीनों ही शक्तियां मिल जाती, आप गुणातीत में। जब तीनों शक्तियां मिल जाती हैं तो तीनों गुण एक हो जाते। मतलब यह है कि जब आपका ये आज्ञा चक्र छोड़ करके कुंडलिनी ऊपर चली जाती है तो इसी जगह तीनों गुण एक ही जगह से आते रहते हैं। वो तीनों यहाँ पर फर्क हो जाते हैं। वो जहाँ पर सबका रस एक है वहां पहुंच जाते हैं।
इसलिए तीनों ही शक्तियां एक हो जाती। ये शक्ति मनुष्य के अंदर में कुंडलिनी स्वरूपिणी आपके अंदर बैठी, और ये शक्ति संसार में अवतार का रूप है। इसी शक्ति के कारण अवतार संसार में आते हैं और बार बार आपके स्थान में मदद करते हैं। इसीलिए सिर्फ यही शक्ति में इवोल्यूशन होता है और महालक्ष्मी के स्वरूप बदलते बदलते चले जाते हैं। जैसे महालक्ष्मी ही स्वयं गौरी स्वरूपा होती है, जो कि कुंडलिनी के प्रतीक रूप है। उसके बाद में महालक्ष्मी ही आपके अंदर लक्ष्मी स्वरूपा होती है, जो विष्णु जी की पावर है। वही सरस्वती स्वरूपा होती है, जो ब्रह्मा जी की पावर है। और वही आपके अंदर दुर्गा जी होती है, पार्वती जी होती है, सीता जी होती है। और वही आपके अंदर ऊपर आने पे राधा जी हो जाती है, जो कि कृष्ण जी की पावर है। और वही आपके आज्ञा चक्र पे आने पर मदर मेरी हो जाती है, जो ईसा मसीह की मां। और वही फिर सबसे ऊपर जाने पर त्रिगुणात्मक हो जाती है, जब वो एक सिर्फ आदिशक्ति मात्र है, उसके तीनों गुण एक में होते हैं। इसी कारण जब आपका इवोल्यूशन होता है, तब आपके अंदर अब सहयोग से जो हो रहा है कि आप उस त्रिगुण को पार करते हैं। त्रिगुण से आप एक आकार जब हो गए तो तीनों चीज आपके अंदर आ गई। माने क्या? आपके अंदर से प्रणव बहना शुरू हो। पहली चीज, इससे पहले कभी प्रणव बहा नहीं था। पहली चीज, प्रणव आपके अंदर से बहना शुरू हो गया, जो कि महाकाली। दूसरी चीज, क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है। माने आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाती है और आप दूसरों की कुंडलिनी उठाना शुरू करते हैं। दूसरों के शरीर के ढांचे आप बदलने लग जाते हैं। ये आपके अंदर में क्रिएटिविटी आ जाती है। और तीसरी चीज आपके अंदर जो आ जाती है कि आप इवॉल्व हो जाते हैं और चेतन हो जाते हैं। आपकी जागरूकतावस्था में ही आप इसको जानते हैं। क्रिएटिव पावर से ही आप चेतन हैं। क्रिएटिव पावर आपके अंदर जो है उससे ही आप चेतन हैं और वो आपके अंदर में जागरूक हो जाती है। माने ये कि जब आप सहयोग से पार हो जाते हैं, तब आपके अंदर तीनों ही शक्तियां एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट हो जाती, इंटीग्रेट हो जाती, और वो आपको दिखाई देती है कि एक तरफ से तो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, दूसरा आपको चेतना आ जाती है कि हाँ मेरे अंदर कुछ हुआ, मेरी विचार आ गई, ये हुआ वो हुआ। फिर धीरे धीरे आपको पता होता है कि कुंडलिनी चढ़ रही है, कुंडलिनी गिर रही है, इसकी गिर गई, इसकी उड़ गई, इसके आ रहा है ठंडा गर्म, हाथ में ये क्या, उंगलियों में जलना वलना, ये सब चेतना ये भी आ गई, प्रणव आ गए, चेतना भी आ गई। और तीसरी चीज आपका इवोल्यूशन। ये सारे त्रिगुण जहाँ मिल जाते हैं, ये तीनों ही शक्तियां जहाँ मिल जाती हैं, जिस जगह ऐसी एकाकारिता आ जाती है, वही एक सहज। आप जिसको देखो वही कहेगा कि हम भी सहज योग सिखाते, सिखा के क्या सिखाया नहीं जाता। ये त्रिगुण की शक्ति जहाँ एक गुण में आ जाती है, जहाँ सब तीनों ही शक्तियां माने आपकी अवेयरनेस, चेतना, आपके वाइब्रेशन, दूसरी चीज, और तीसरी चीज आपका इवोल्यूशन है, असेंट, तीनों एक जहाँ हो जाते हैं, वही त्रिगुण खत्म होकर के आप एक ही हो जाते हैं, गुणातीत। गुणातीत माने गुणों से पर। तभी उसी को असेंट कहते हैं। यही असेंट है जिसके बारे में सब दुनिया में लोगों ने बात की है, इस असेंट को पाना। आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो भी उस अवतार को पहचानती है, इसीलिए वो ऊपर चढ़ती है। बगैर अवतार के वो ऊपर चढ़ने वाली है। इस वजह से अभी तक वो कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आज तक डिफरेंट फॉर्म्स में महालक्ष्मी के अवतार आते रहे। लेकिन महालक्ष्मी जब गुणातीत होकर के आदिशक्ति के स्वरूप में उतरती है, जब तीनों ही चीज उसमें समा जाती, तभी ये कार्य। ये किसी कन्विक्शन से नहीं होने वाला, समझाने बुझाने से या किसी को एजुकेट करने से नहीं होने वाला। ये होता है तब होता है।
हळुवारपणे डोळे उघडूयात, मातांच्या प्रतिमेला प्रणाम करूयात आणि बंद. जय श्री राम.